इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कॉकरोच जनता पार्टी ने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो सीधे गांवों के बच्चों और सरकारी स्कूलों से जुड़ा है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोमवार यानी 10 अगस्त को देश भर में सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए एक नए अभियान का ऐलान किया है। इस अभियान की शुरुआत 15 अगस्त से होगी और इसमें माता पिता, नागरिकों और गांव के सरपंचों से सीधे तौर पर जुड़ने की अपील की गई है। अभिजीत दीपके ने कहा कि आज़ादी के 80 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अगर इन 80 सालों में किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया गया है तो वो गांवों के सरकारी स्कूल हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश में नई संसद और नया प्रधानमंत्री आवास बनाया जा सकता है तो गांवों में नए और बेहतर स्कूल क्यों नहीं बनाए जा सकते? क्या किसानों और मजदूरों के बच्चों को देश का भविष्य नहीं माना जाता? दीपके का कहना है कि गांवों में आज भी कई बच्चे स्कूल जाने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं और स्कूल पहुंचने के बाद भी उन्हें पीने का साफ पानी, बिजली और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिलती। खासतौर पर छात्राओं के लिए शौचालय जैसी सुविधाओं की कमी बड़ी समस्या बन जाती है। इसे लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने 15 अगस्त से देशव्यापी अभियान शुरू करने का फैसला किया है। अभिजीत दीपके ने बताया कि वो खुद महाराष्ट्र के हिंगोली स्थित अपने गांव से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। वो गांव के सरपंच से मिलकर वहां के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने की मांग रखेंगे। साथ ही देश भर के सरपंचों से भी अपील की गई है कि वो अपने अपने गांव के सरकारी स्कूलों की जिम्मेदारी लें और उनकी स्थिति सुधारने की कोशिश करें। इस अभियान को कॉकरोच जनता पार्टी ने सरपंच चैलेंज नाम दिया है। इसके तहत जिन सरपंचों के नेतृत्व में सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर होगी, कॉकरोच जनता पार्टी उनके काम को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक रूप से दिखाएगी। इसके लिए स्कूलों की पहले और बाद की तस्वीरें साझा की जाएंगी और स्कूल में सुधार कराने वाले सरपंच को इसका पूरा क्रेडिट दिया जाएगा। दीपके ने कहा, अगर एक गांव का सरपंच अपने स्कूल को बेहतर बनाता है और बाकी लोग उसका काम देखते हैं तो इससे दूसरे गांवों के सरपंच भी अपने स्कूलों में सुधार करने के लिए प्रेरित हो सकेंगे। लेकिन इस अभियान की जिम्मेदारी सिर्फ सरपंचों तक सीमित नहीं रखी गई है। कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता से भी सोशल ऑडिट करने की अपील की है। यानी माता पिता खुद अपने बच्चों के स्कूल जाएं और देखें कि वहां बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं या फिर नहीं। उन्हें ये जांचने के लिए कहा गया है कि स्कूल में बिजली है या नहीं, साफ पीने का पानी उपलब्ध है या नहीं, शौचालय इस्तेमाल करने की स्थिति में है या फिर नहीं, और बच्चों को मिड डे मील मिल रहा है या फिर नहीं। अगर किसी स्कूल में ये सुविधाएं नहीं तो कॉकरोच जनता पार्टी ने माता पिता से उसका वीडियो बनाने की अपील की। संगठन का कहना है कि बच्चों की अच्छी पढ़ाई और स्कूल में जरूरी सुविधाएं मिलना उनका बुनियादी अधिकार है। इसके लिए कॉकरोच जनता पार्टी जल्द ही एक प्रिंटेबल ऑडिट फॉर्म भी जारी करेगी। इस फॉर्म के जरिए नागरिक अपने गांव में सरकारी स्कूल में मौजूद और गायब सुविधाओं की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। ये फॉर्म अभियान से जुड़े वीडियो और कॉकरोच जनता पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिए गए लिंक के जरिए उपलब्ध करवाया जाएगा। भरे हुए फॉर्म और वीडियोस सबूत संगठन के ईमेल पते पर भेज दिए जाएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि गांवों में पढ़ने वाले किसानों और दिहाड़ी मजदूरों के बच्चों को भी वही बुनियादी सुविधाएं मिल सकें जो शहरों के बच्चों को मिलती हैं। अभिजीत दीपके ने लोगों से अपील की कि इस 15 अगस्त को सिर्फ स्वतंत्रता दिवस मनाने तक सीमित ना रहें, बल्कि गांवों के स्कूलों को बेहतर बनाने की दिशा में एक नई शुरुआत करें। उन्होंने लोगों से गांवों के बच्चों के लिए मिलकर स्कूलों की स्थिति सुधारने का संकल्प लेने की बात कही और अपना संदेश रियल इंडिया लिव्स इन विलेजेस के साथ खत्म किया। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी के लिए यह अभियान अचानक शुरू हुआ कोई अलग कदम नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत एक ऑनलाइन सैटारिकल प्लेटफॉर्म के तौर पर हुई थी, लेकिन बाद में संगठन ने अपने अभियान को सड़कों तक पहुंचाया। परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर 36 दिनों तक आंदोलन किया था। यह आंदोलन 25 जुलाई को तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म हुआ था। इसके बाद सीजेपी के आगे के राजनीतिक रुख को लेकर कई बार चर्चा शुरू हुई। इस बीच संगठन ने इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में 2 दिन की रणनीतिक बैठक भी की। इस बैठक में तय किया गया कि पार्टी फिलहाल चुनावी राजनीति में उतरने की बजाय एक यूथ मूवमेंट के तौर पर अपना अभियान जारी रखेगी। संगठन ने देश भर में लोगों तक पहुंच बनाने के लिए क्या बोलती पब्लिक नाम से आउटरीच कैंपेन का भी ऐलान किया है।
अभिजीत दीपके इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील कर चुके हैं कि वो अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में देश के युवाओं से जुड़े मुद्दों पर बात करें। अब 15 अगस्त से सरकारी स्कूलों को लेकर शुरू होने वाला ये नया अभियान सीजेपी के अगले बड़े जन अभियान के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल यही है कि सरपंच, माता पिता और आम नागरिक मिलकर गांवों के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल पाएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की जिम्मेदारी खुद उठाई है, लेकिन इस अभियान का असर कितना बड़ा होता है ये आने वाले दिनों में साफ होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।